आखिर क्या कारण है कुंडली मिलाने के बावजूद भी रिश्ते टूट जाते हैं? आखिर क्या कारण है कि 22 गुण मिल रहे हैं, 22 गुण मिल रहे हैं, 30 मिल रहे हैं, 32 मिल रहे हैं और फिर भी रिश्ते नहीं चल पाते? आखिर क्या कारण है एक पति और पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद इतने ज़्यादा होते हैं, इतने कलह कलेश होते हैं कि उनका रिश्ता टूट जाता है? और प्रश्न ये आता है कि पंडित जी, हमने तो कुंडली मिलवाई थी, हमने तो गुण मिलवाए थे और उसके बाद ही आगे बढ़े थे, फिर ऐसा क्यों हुआ? मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट कर देता हूँ और हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि आज इस वीडियो को पूरी सुन लेना, क्योंकि इस वीडियो में मेरे द्वारा कहे जाने वाला एक एक शब्द आपके लिए मायने रखने वाला है। क्योंकि इस पीड़ा को मैं आए दिन महसूस करता हूं जब आप लोगों के साथ में बैठ करके कुंडलियों की चर्चा करता हूं। एक लड़के का लड़की का रिश्ता करने के लिए पंडित जी के पास गए, उनको राशियां बताई, कुंडली का मिलान करके पंडित जी ने बता दिया 20 गुण मिल रहे हैं, कर लो, कोई बात नहीं, चल जाएगा। ये है पाप। क्योंकि एक लड़का को और एक लड़की को 40 से 50 साल एक दूसरे के साथ में जीवन में व्यतीत करना होता है, एक दूसरे के सुख के भागी होते हैं, हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़ा होना होता है। और ऐसे में यदि कुंडलियों का मिलान ठीक से नहीं हुआ तो वो जीवन नर्क बन जाता है। व्यक्ति कहता है कि इससे बढ़िया तो मैं सिंगल ही ठीक था, जब से शादी हुई है तब से मेरा जीवन नर्क हो गया। ये नियम दोनों पर एप्लीकेबल होता है, लड़का पर भी और लड़की पर भी। एक्चुअल में कमी उनकी नहीं है, माता पिता की, उन्होंने तो गुण मिलवा लिए, पर बस इतना है कि नॉलेज का अभाव है कि खाली राशि देख ली और राशि पे नाम ही नहीं रखा। बचपन की राशि कुछ और है, जहाँ चंद्रमा बैठा होता है वो राशि होती है, बोलता नाम कुछ और है, उस बोलते नाम पे राशि रख दी और गुण मिलवा दिए। अब इसमें पंडित जी का भी दोष नहीं है। अब पंडित जी का दोष क्या है कि उन्होंने खाली गुण मिला करके और बता दिया। अरे भैया, जन्मपत्री मिलवाओ, कुंडली का मिलान करवाओ, तभी तो आपको पता चलेगा कि आखिर कुंडली कैसी है। क्योंकि मिलान भी दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक मिलान होता है नक्षत्र मिलापक और एक दूसरा मिलान होता है ग्रह मिलापक। नक्षत्र मिलापक के अंदर 8 प्रकार के अष्टकूट देखे जाते हैं और ग्रह मिलापक के अंदर देखा जाता है दोनों का चरित्र, दोनों की महादशाएं, अंतरदशाएं, दोनों के कुंडली के ग्रह कहीं दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी तो नहीं है, कहीं लड़की की कुंडली में कोई संतान बाधक योग तो नहीं है, कहीं लड़की की कुंडली में कोई काक बंध्या योग तो नहीं है, कहीं लड़की की कुंडली में कोई चरित्रहीनता योग तो नहीं है, लड़की की कुंडली में कोई दरिद्रता का योग तो नहीं है। ऐसे ही लड़के की कुंडली में कहीं कोई संन्यास योग तो नहीं है, लड़के की कुंडली में कहीं कोई व्यभिचार योग तो नहीं है, कोई बैड कैरेक्टर का योग तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कहीं आयु का खंड कमजोर तो नहीं है, पर इन सब चीज़ों को तो देखा ही नहीं। हाँ, करो, 18 गुण मिल रहे हैं। आप लोग भी क्या करते हैं, पंडित जी कितने मिलने चाहिए? कम से कम 18 तो मिलने चाहिए। अच्छा, तो मिल रहे हैं ना 18? हाँ, तो ठीक है, फिर तो कर देते हैं। और बाद में लड़की जब रोती है फिर पीड़ा होती है, फिर कहते हैं कि हमने तो कुंडली मिलवाई थी। दोस्तों, खाली गुणों के आधार पर कुंडलियों को मिला करके किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। ये माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है और साथ में पंडित जी महाराज की भी बनती है कि वो प्रॉपर डेट ओवर टाइम मिला करके कुंडली का ग्रह मिलापक भी जरूर करें। अब बात आती है इसके आगे दूसरे नंबर के विषय की। आज क्योंकि मेरा जो आपसे टॉपिक है चर्चा करने का वो है गण मिलापक। गण मिलापक का मतलब होता है कि जो गुण होते हैं ना दोस्तों, वो होते हैं 8 प्रकार के। अब उन 8 प्रकार के गुणों के अंदर सबसे पहला होता है वर्ण, उसके बाद होता है वैश्य। वर्ण का 1 होता है, वैश्य के 2 होते हैं, फिर तारा आती है उसके 3 होते हैं, फिर योनि के 4 होते हैं, उसके बाद ग्रह मैत्री होती है उसके 5 होते हैं, फिर आती है गण मैत्री उसके 6 होते हैं, फिर आता है भकूट उसके 7 होते हैं, फिर आती है नाड़ी उसके होते हैं 8। तो ऐसे ये टोटल बनते हैं 36 गुण। अब इन 36 गुण में से जो आखिरी के 3 गुण होते हैं, जिसको गण मैत्री, भकूट और नाड़ी, इस पर बड़ा फोकस किया जाता है गुण मिलाते समय कि कहीं कोई नाड़ी दोष तो नहीं है जी,
कहीं कहीं गढ़ दोष तो नहीं है जी, कोई भकूट दोष तो नहीं है जी, देख लो एक बार, क्योंकि इसमें गुण प्रधानता होती है, इसमें प्रेम की प्रधानता होती है, इसमें स्वास्थ्य की प्रधानता होती है, इसमें संतान की प्रधानता होती है। क्योंकि दोस्तों गण के पास हैं 6 प्रकार के गुण, अष्टकूट, तो 6 और भकूट के पास 7 और नाड़ी के पास 8, तो 8 और 7 15, 15 और 6 21, यानी कि 21 36 में से 21 तो केवल इन 3 अष्टकूटों के पास ही हैं। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण रोल बन गया यहाँ पर। इसीलिए आज मैं आपसे सबसे पहले गण की ही बात कर रहा हूँ। किसी और वीडियो के अंदर आपसे बात करूँगा वर्ण की, वैश्य की, तारा की, योनि की, ये सब कर लूँगा, ग्रह मैत्र की, पर आज गण की बात करना चाहता हूँ। आखिर ये गण क्या होता है? बहुत सारे लोग जानते हुए भी नहीं जानते। 3 प्रकार के गण होते हैं और इसका हमारे शरीर के साथ क्या संबंध होता है ये समझाऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनना और हमेशा इस अष्टकूट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जरूर फोकस करना, और जो विवाहित हैं वो भी इस बात पर फोकस कर सकते हैं। 3 प्रकार के गुण होते हैं, एक देवता होता है, एक मनुष्य होता है और एक राक्षस होता है। 3 ही प्रकार की विचारधाराएं इस दुनिया में, 3 ही प्रकार की नेचर के ऊपर हमारे विचार डेवलप होते हैं, 3 ही प्रकार की मनुष्य की प्रकृति है। अगर गलत कह रहा हूं तो बताइए। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो देवता श्रेणी के हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मनुष्य गण के हैं, और कुछ ऐसे हैं जो राक्षस श्रेणी के हैं। इसलिए मित्रों, व्यक्ति के अंदर 3 ही गुण पाए जाते हैं, एक सात्विक गुण होते हैं, एक राजसी गुण होते हैं और एक तामस गुण होते हैं। अब इन गुणों के वैज्ञानिक आधार को हम समझते हैं, इसलिए आइए विषय को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं सात्विक गुण, यानी कि देव गुण। जो लोग दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, जो लोग दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं, जो दूसरों का बुरा करने से बचते हैं, जिनकी प्रकृति में, जिनकी नेचर में सात्विकता है, ऐसे व्यक्तियों को देवता कहा जाता है। देवताओं का क्या काम है? देवताओं का काम है लोगों का उद्धार करना। देवताओं में सात्विकता होती है, वो अपनी खुशी के लिए नहीं जीते, वो दूसरी खुशी के लिए जीते हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं हमारा बच्चा तो देवता है, कि किसी का बुरा ही नहीं कर सकता, ये तो हमेशा लोगों की भलाई करता है। तो उस व्यक्ति के नेचर में क्या आ गया? देव गण आ गया, यानी कि उसके अंदर देवता वाले गुण आ गए, उसके सात्विक विचार हो गए। उसी को बोलते हैं हम कि भाई ये देवता है। इसी प्रकार से एक गुण होता है जिसको बोलते हैं मनुष्य गुण। उसमें क्या होता है? कई बार हम बुरा भी करते हैं, कई बार हम अच्छा भी करते हैं। उसको हम राजसी गुण के तौर पर भी देखते हैं। जैसे राजा है, उसको लोगों के साथ भला भी करना है और वो जब समय आता है तो बुरा भी करता है। और जब हम मनुष्य गण में होते हैं, जब हम राजसी गुण के अंदर होते हैं, तो हम सारी नीतियों को अपनाते हैं। साम, दाम, दंड, भेद, इन सब का हमको पालन करना पड़ता है इस दुनिया में पैदा होने के बाद में। ये यथार्थ सत्य है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं कि भाई ये मनुष्य गण का है। ऐसे एक होता है राक्षस गण। बहुत सारे लोगों की नेचर ऐसी होती है जो तामसी प्रवृत्ति की होती है, यानी कि वो हमेशा दूसरों का बुरा करने की सोचते हैं, वो हमेशा अहित करते हैं, हमेशा अपनी ज़्यादा गलत तरीके से पैसा कमाने में विश्वास करते हैं। उनकी सोच में ही राक्षस वाली प्रवृत्ति आ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, जो व्यक्ति मनुष्य गण में पैदा होगा वो चतुर भी होगा, उसमें चैतन्य भी होगा, वो दूरदर्शी भी होगा, वो स्वाभिमानी भी होगा, वो साहसी भी होगा और अपने हित का चिंतक भी होगा और अपने हित की रक्षा करने वाला भी होगा। और जो व्यक्ति देवगण में होगा उसमें भावुकता होगी, उसमें उदारता होगी, उसमें सहनशीलता होगी, उसमें प्रेम होगा, उसमें उपकार होगा, उसमें दया भाव होगा, उसमें दया का धैर्य होगा, उसमें आत्मविश्वास होगा। और जो व्यक्ति होगा राजसी में, उसमें भोग विलासिता भी होगी, वो सौंदर्य प्रिय भी होगा और उसके अंदर चालाकी भी होगी, उसके अंदर धूर्तता भी होगी, उसके अंदर ये सारे गुण देखने को मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों, इन देवता का देवता के साथ चल पाता है। अगर देवगण लड़का का है और लड़की का भी देव है तो इनके 6-6 नंबर हो जाएंगे पूरे। अब मान लो लड़के का है मनुष्य और लड़की का है देवता, तो फिर ऐसे में 5 नंबर मिल जाएंगे।
लड़के का है राक्षस और लड़की का है देवता, तो 1 मिलेगा, क्योंकि राक्षस की और देवता की तो नहीं निभ पाएगी, ये तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, कैसे चलेगा जी। इसी प्रकार से अगर लड़के का देवगण है और लड़की का मनुष्य है तो भी 6/6 मिल जाएंगे। लड़के का मनुष्य है और लड़की का भी मनुष्य है तो 6/6 मिल जाएंगे, दोनों सेम। यानी कि हमें ये देखना पड़ेगा सेम विचारधारा, मनुष्य का और राक्षस का भी नहीं चल सकता, ये यथार्थ सत्य है। राक्षस का चल जाएगा, लड़की का भी राक्षस गण हो और लड़का लड़की दोनों का हो तो 6/6 मिल जाएंगे, यानी कि पूरे 6 नंबर मिल गए। ऐसे हमें देखना पड़ता है। अब इससे क्या होगा, हमारे स्वभाव में भिन्नता आ जाएगी। अब लड़के में तो बड़े अच्छे गुण हैं और लड़की वहीं राक्षस मिल गई, राक्षस प्रवृत्ति वाली मिल गई, अब वो ज़्यादा चतुर बनेगी, लड़का बेचारा दयाभाव में मरा रह जाएगा। ऐसे ही लड़की अगर हुई देवता गण की और लड़का राक्षस हुआ तो खूब धूर्त होगा, खूब चोरी करेगा, खूब उसको पागल बना करके रखेगा, उसको उसमें मतलब वो प्रवृत्ति ही नहीं रहेगी, दोनों की कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो पाएगी, दोनों का मेंटल लेवल मैच नहीं हो पाएगा, दोनों के गुण नहीं मैच हो पाएंगे। लड़का देवता गण का होगा तो सुबह 6 बजे उठ गया और अपना आराम से साफ सफाई और में लगा हुआ है, पूजा पाठ में लगा हुआ है, और लड़की राक्षस गण की अपना सो रही है 10 बजे तक। तो ऐसे हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर गण मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा। दोस्तों आज यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।